कॉलेज के सामने जिस तरह छात्राओं के वीडियो बनाए गए, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, राजस्थान सुरक्षित नहीं, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से हाथ मिला लिया। महेश जोशी के बेटे का मामला हो, चाहे नामा के महेंद्र चौधरी का मामला हो, चाहे जोरीलाल मीणा का हो, चाहे गिरिराज मलिंगा का मामला हो, चाहे राजेंद्र विधुड़ी का मामला हो, हत्या गैंगरेप के आरोप मंत्रियों पे, विधायकों पे लग रहे हैं और एक भी मामले की सीबीआई जांच अशोक गहलोत नहीं करवा रहे हैं। और उससे पहले 8 से 13 जब गहलोत सीएम थे, महिपाल मदेरणा, मलकान सिंह और बाबूलाल नागर के जैसे ही मामला है, तुरंत इन्होंने जांच सीबीआई को दे दी। पारदर्शिता, स्वच्छ सरकार, संवेदनशील सरकार। तो अब की बार अशोक गहलोत जी की ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके अंदर एक भी मामले की सीबीआई जांच नहीं हो रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना चाहता हूं कि इतने जघन्य हत्याकांड, इतने बड़े अपराध राजस्थान अपराध के अंदर 1 नंबर पर चला गया 23वें पायदान से, लेकिन बीजेपी मुंह नहीं खोल रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 23 के अंदर राजस्थान की सत्ता पे काबिज होना चाहती, विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही है। सड़क से लेके राजस्थान की विधानसभा, सदन और लोकसभा तक अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक और सांसद लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे ईस्टर्न कैनाल ईआरसीपी का मामला हो, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो लोकसभा के अंदर, दूसरे जितने भी मामले हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें कम करने का मामला हो, और राजस्थान के अंदर रीट भर्ती में जो धांधली, उसको चाहे रीट के एग्जाम को निरस्त कराने की बात हो, चाहे आपके सीएचए का हो, संविदा कर्मियों को, तमाम वो मामले, चाहे परिवहन घोटाले के अंदर प्रताप सिंह पर आरोप लगे तब बीजेपी बेक हो गई। विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूती से अपना पक्ष रखा, सीबीआई जांच की मांग करी। जब दोनों पार्टियां हाथ मिलाती है तो राजस्थान में एक उम्मीद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से राजस्थान का जवान किसान करता है, और हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं। कोरोना काल के अंदर हम बड़ी रैलियां नहीं कर पाए, लेकिन हर समय इस राजस्थान की सरकार के खिलाफ, और जब देश के अंदर किसानों को आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ के और सड़क पर अगर कोई सांसद बैठा तो शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम करके देश का एकमात्र एमपी था जिसने सत्ता का त्याग किया और 70 दिन सड़क पर बैठ के और जिद्दी इस सरकार को झुकाए। तीनों कृषि बिल वापिस प्रधानमंत्री को लेने पड़े, ऐसा जन आंदोलन देश और प्रदेश के अंदर खड़ा किया। आज दुर्भाग्य कि करोड़ों रुपए खर्च करके कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं, अपने ही मंत्रियों पर भरोसा नहीं। उनके मंत्री खुलेआम सीएम के खिलाफ दिन में बोलते हैं और शाम को जाके उनके बाड़े में चले जाते हैं। ये बाड़ाबंदी का मतलब है कि एक तो घर होता है, एक बाड़ा होता है पशुओं के लिए। बाड़ा अपन पुराने हिसाब से यही कहते हैं, घर बाड़ा के अंदर आप पशुओं को रखते हो। किस तरह हमारी इज्जत उछाली जा रही है नेताओं की, किस तरह हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लग रहे हैं। अब तो खुलेआम ये हो गया कि रेट कितनी, ये बताओ कितने में क्या बिकेगा, क्या हो गया। ये सारा जो राजस्थान है, ये राजस्थान के माथे पे कलंक लगा है पूरे देश के अंदर, और इस कलंक को धोने का हमने तो ये कहा कि राज्यसभा चुनाव के अंदर आप वोट देकर, राज्यसभा की आवश्यकता ही नहीं है। कहाँ आवश्यकता राज्यसभा की, बताओ मुझे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आपका लोकसभा एक ही सदन काफी है, सिर्फ अपने लोगों को पुरस्कृत करने के लिए ये राज्यसभा बना दी, राज्यपाल बना दी। इनकी आवश्यकता देश के अंदर संविधान नहीं कहता कि इनको रखो। मैं मांग भी करूंगा इस बार जब सदन चलेगा कि ये हटाया जाए, ये सारा राज्यसभा हटाया जाए, राज्यपाल के पद हटाए जाए। ये फालतू का खर्चा करते हैं, गवर्नर कितना खर्चा करते हैं बताओ मुझे, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, कोई इनका हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। और आज दुर्भाग्य से देखो कि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है वो तीनों उम्मीदवार बाहरी उम्मीदवार है। आगे भी जो बीजेपी या कांग्रेस से गए राजस्थान के बाहर के उम्मीदवार जीत के गए। राज्यसभा में बाहर के स्टेट के जीते हुए एक भी आदमी को कभी राजस्थान की बात करते हमने कहा। एक सांसद से मिला राज्यसभा के, मैंने कहा साहब आप राजस्थान चाहते हो? बोले हाँ राजस्थान से चाहते। मैंने कहा जानते हो कितने जिले हैं? बोले जानने की आवश्यकता नहीं, हमें तो पार्टी ने बना के भेजा है। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि ये हमारे मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ है। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत की बात करती है, लेकिन बाड़े के अंदर आपके विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने भी बाड़ाबंदी करी। और चूंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पहले ही स्टैंड था कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन चुनाव में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे वोट नहीं देगी। हमारे सामने दो ही विकल्प थे, या तो हम वोट का बहिष्कार करते और या फिर निर्दलीय सुभाष चंद्रा जी को वोट देते। और वोट का बहिष्कार हमने इसलिए नहीं किया कि लोग कहते थे कि वोट का बहिष्कार कर दिया। कई लोग ये भी कहते थे कि गहलोत जी से मिल लिए, कोई कहते थे उससे मिल लिए। तो हमने लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए वोट का फैसला लिया, और वो हमारे कमिटमेंट में है कि आरएलपी के तीनों विधायक कांग्रेस भाजपा के अलावा जो तीसरा विकल्प होगा उसको वोट करेंगे। इसलिए आरएलपी पार्टी का स्टैंड पहले से क्लियर था। जो 2-3-4 दिन से आपसे मुझे आप लोगों से बात भी करनी थी, बात नहीं हो पाई। और प्रदेश में 3 ही विधायक है जिनसे आप अभी बात कर रहे हो, बाकी 197 विधायक बाड़ाबंदी के अंदर है। आप चेक कर लें सारे, कोई उदयपुर मिलेंगे,
तो कोई जामडोली के अंदर, उस होटल के अंदर मिलेंगे। ये दुर्भाग्य इस बात का पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं। आज हमारे ऊपर अगर इस तरह के आरोप लगे, हमारे ऊपर लोग अगर शक की नजर से देखें, अगर हमारा जनता भरोसा नहीं करें कि ये सुबह पार्टी में शाम को कहां चले जाएंगे, कौन से बाड़े में जा रहा है, बाड़े में कौन निकल रहा है, अगर सीआईडी करवाई जाए, फोन टेप कराया जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। उससे पहले भी जब राजस्थान में सरकार गिर रही थी तभी ऐसी परिस्थितियां राजस्थान के अंदर बनी थी और खूब हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप राजस्थान के विधायकों पर लगे थे। कहना को तो कोई कुछ कह दे, उससे कुछ नहीं होता। कल रात को ही जैसे ही आप पार्टी के एमएलए ने मेरे पर आरोप लगाए और उसने जिस तरह ट्विटर पे कुटरचित तैयारी करके नोटों की गड्डियां दिखाई, जैसे कोई नोट लेते देते समय वो खुद उपस्थित था और वो नोट इस तरह उसने किए, तो उसका आपराधिक मुकदमा जालूपुरा थाने के अंदर रात को ही हमने बात करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने दर्ज करवा दिया और उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इस तरह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कोई व्यक्ति किसी पे भी आरोप लगा दे, क्योंकि आप पार्टी का राजस्थान में कोई जनाधार नहीं, एक भी विधायक उनका नहीं। कोशिश करी थी एमपी और एमएलए के चुनाव के अंदर, उनको कैंडिडेट भी नहीं मिले थे, वोट कितने कितने आपको सबको पता है। और ये जो सत्येंद्र जैन पे छापा पड़ा कल दिल्ली के अंदर, जिस तरह करोड़ों रुपए और सोना पकड़ा गया, और ये जो विधायक आरोप लगा रहे, इनके पिताजी भी पहले आरोप लगे थे। नाबालिग लड़की को इनका एक करीबी व्यक्ति था जो भगा के ले गया, उस पर रेप का भी आरोप था और इनके पिताजी और पूरे परिवार पर सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन दिल्ली में हथियाने के भी आरोप लगे, मुकदमे चले, कोर्ट से समन गए, वारंट गए, सारी परिस्थितियां थी। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, आरोप तो कोई किसी पे लगा दे। मुझे तो इस मामले में इतना ही कहना है कि आप पार्टी सिर्फ दिल्ली में इसलिए सत्ता के अंदर आई, कांग्रेस बीजेपी ने हाथ मिला लिया था, और पंजाब के अंदर भी आप इसलिए जीती कि लोग लंबे समय से कांग्रेस अकाली जो राज कर रहे थे उनसे परेशान थे, विकल्प नहीं था। कांग्रेस ने इन वक्त में जो जिस तरह चेहरे चेंज किए, बदले, तो इससे इनको वोट मिल गया। लेकिन यही उत्तर प्रदेश था जहां आपकी एक भी सीट नहीं जीती, और राजस्थान में भी आप पार्टी का कोई भविष्य मुझे नजर नहीं है। और इसको जो विधायक आरोप लगा, मैं इसका नाम तो नहीं जानता, क्या पुखराज जी ने कल मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन इसको इसके मानसिक इलाज की भी आवश्यकता, मानसिक इलाज इसका कराया जाए। मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा डिप्रेशन के अंदर आ गया। भाई एक मिनट, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, दो ना, कब देंगे तो सबूत, फिर तो लेट हो जाएगा। सबूत तो हाथों हाथ देना चाहिए ना भाई, हमारे तो प्रदेश में सरकार नहीं है, सबूत दो और हमें गिरफ्तार करवा दो। यूं बातों बातों में चाहे जैसे कर दो, चीन में ये वार, रूस का वो वार, इसके ऐसे तो कोई व्यक्ति लेके और कोई पागल व्यक्ति कुछ भी कर दे तो उसका इतना, आप लोग जब मुझे पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ। बाकी हमने जो हमारा कानूनी पक्ष है वो कल ही एफआईआर दर्ज करा दी थी और संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। उसने हनुमान जी, राम जी की बात करके किस तरह मेरे को उससे जोड़ के किया गया, तो इससे धार्मिक भावनाएं भी आती हुई है और ये एफआईआर दर्ज हो गई। मैं ये आप मीडिया को भी कहना चाहूंगा, इस मुकदमे को भी आप ढंग से छापें। जिस तरह उसने सारा किया, जो एफआईआर लॉन्च हुई है उसमें निश्चित रूप से हाईकोर्ट के अंदर हम जो लोग हैं उसमें निश्चित रूप से इस जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए इसके आरोप सिरे से खारिज होंगे सारे के सारे। हम बाड़ाबंदी के अंदर नहीं जा रहे हैं। 3 विधायक है जो बाड़े में नहीं है, वो आपके सामने मेरे घर पे बैठे हैं और कल ये वोट करेंगे विधानसभा के अंदर। और सुभाष चंद्रा जी, मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि सुभाष चंद्रा जी राजस्थान के रहने वाले हैं, ये मेरी उनसे बात हुई है, शेखावाटी के व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अगर चुन के जाता तो इस राजस्थान को काफी कुछ विकास के मामले में सहयोग भी कर सकते हैं। मेरी उनसे बात भी हुई थी कुछ मामलों में। अब आप लोग कह रहे हैं उनसे क्या सौदा हुआ, तो ये हुआ था मन का विकास करना, राजस्थान पिछड़ा, आप भी मदद करना, अपने चैनल के माध्यम से भी राज्यसभा में पहुंच जाओ तो उस हिसाब से भी अपन पैरोकारी करेंगे, मिलजुल के करेंगे तो पिछड़े राजस्थान को कुछ लाभ हो सकता है। ये बात जरूर हुई थी सुभाष चंद्रा जी के साथ मेरी। मैं तो लगा हुआ हूँ, कर ही रहा हूँ कोशिश पिछले कई दिनों से है। नहीं, मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखिए वो तो उन्होंने खुद आपको बताया होगा, बोर्ड तो वो तो प्रयास, क्योंकि जब कैंडिडेट बने हैं तो निश्चित रूप से जीत के हिसाब से वो भी गणित बिठा रहे होंगे, प्रयास कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि ये जीत की ओर अग्रसर है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक भी दुखी है, कांग्रेस भी 2-3 धड़ों में बंटी हुई है और
रिजल्ट ठीक रहना चाहिए, मेरा जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है। बाकी तो वोट जब वोट पड़ जाता है तो गिनती होती तभी पता लगता हारा जीता कौन। मुझे जैसे आसार नजर आ रहे हैं उससे लग रहा है जिस तरह स्टैंड भी बदलते जा रहे हैं, विधायक सुबह क्या कहते हैं शाम को क्या कहते हैं, तो उनकी बात का कोई भरोसा भी नहीं है, इसलिए वोट मिल सकते हैं। कहीं न कहीं सुभाष चंद्रा जी से वो लोग जरूर कॉन्टेक्ट में होंगे जिनके बारे में उन्होंने कहा, तभी तो इतना आश्वस्त है जीत के प्रति। मैं मेरा बता सकूं तीनों वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुभाष चंद्रा को कल 9 बजे बाद पड़ जाएंगे। सरकार की तरफ से कोई संपर्क किया कांग्रेस ना, मेरे से कोई बात नहीं कांग्रेस, वो इसलिए नहीं है ना, मैं तो पहले भी सरकार गिराना में था ना उस समय, लेकिन पायलट कैंप में नहीं था। सरकार की मदद दिल्ली के अलग हिसाब से 72+3 में कर रहा था उस समय मदद, लेकिन अब अलग कर रहा हूं। अब कोई बीजेपी के बारे में नहीं मदद कर रहा हूं। मेरा कमिटमेंट था कि कांग्रेस बीजेपी के चिन्ह के अलावा जो भी कैंडिडेट आएगा उसकी मदद करूंगा, या तो वोट का बहिष्कार या मदद। बिना शर्त सुभाष चंद्रा जी को समर्थन दिया, तीनों एमएलए वोट डालेंगे। और ये लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर हम बहिष्कार करते, आप खुद ही कह देते कि अशोक गहलोत से बात हो गई, उससे बात हो गई। एक ही व्यक्ति है जिससे कोई बात नहीं कर सकता। हाँ, कोई पागल कुछ भी कहते तो उसको ज्यादा आप सीरियसली मत लो, वो सब समय के साथ ठीक हो जाएगा। गाने वाने के खूब आनंद हो रहा है। अब साहब हम तो होटलों में रुके नहीं, मेरी बात सुनो, हम गए भी नहीं, हम तो यहीं बैठे हैं। हमारे एमएलए को मैंने यही कहा कि अपने आदत मत डालो होटलों के, यहीं रहना, क्योंकि बाद में फील्ड में जाना, 1.5 साल बाद चुनाव है राजस्थान के अंदर, तो मनोरंजन तो करेंगे ना, गाने भी होंगे। मैं कह रहा हूँ बाड़ाबंदी नाम आपने देखे, सारा बाड़ा तो होता है अपने पशु रहते हैं, आप तो गांव के आदमी हो। घर बाड़ा, लोग कहते हैं घर बाड़ा, घर में तो परिवार और बाड़े में रहते पशु। तो जब नाम ही आपने बाड़ाबंदी दे दिया तो बाड़ाबंदी में क्या क्या होता होगा, तो आप समझ सकते हो सारी बातें। हॉर्स ट्रेडिंग नाम दे दिया, बताओ आप। मतलब कुल मिला के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था कह रहे हो, इतना बड़ा अपमान राजस्थान के नेताओं का आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये जो इस बार की सरकारों के अंदर हो रहा है, पहले भी राज्यसभा के चुनाव हुए थे, आरोप लगते रहे, लेकिन जिस तरह के गंभीर मामले, जिस तरह की बाड़ाबंदियां, जिस तरह फोन टेप, जिस तरह के मुकदमे, जिस तरह जबरन बुलाना, मुकदमे पे विधायकों को जबरन बुलाना भी, वो मैं पढ़ रहा था कि कोटा के एक एमएलए का पुराना मुकदमा निकल कर उसको थाने बुला लिया। आज क्या आवश्यकता पड़ गई, अचानक क्या हो गया ऐसा? आप इस तरह रोक थोड़ी सकते हो लोकतंत्र के अंदर। तो सरकार का दुरुपयोग है, सरकार को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो। अगर दिल्ली की सरकार भी ईडी की आड़ में, सीबीआई की आड़ में किसी को डराती है तो वो भी गलत है, और राजस्थान की सरकार फोन टैपिंग और इस तरह पुलिस और कानून का भेद दिखा के, डंडे का भेद दिखा के तो वो भी गलत है। हम तो दोनों के खिलाफ हैं, और दोनों के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में मजबूती से इस बार तीसरा विकल्प बनेगी। इसलिए आप पार्टी को तकलीफ है कि यहाँ राजस्थान में उनकी दुकान नहीं जमने वाली, तीसरा विकल्प पहले से ये लोग फड़फड़ा रहे हैं, और कुछ भी नहीं उनका यहाँ पे राजस्थान के अंदर। बाड़े के अंदर पशु आहार तो फिर जो बाड़े में रखता है मालिक वही बेचता है पशुओं का आहार। जो ना 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 मैं कह रहा हूँ पशु आहार वैसे लाना तो मंडी से ही पड़ता है, बाहर से लाना पड़ता है, घर में तो होता नहीं पैदा, तो मंडी से खरीद के लाते हैं या कोई फैक्ट्री से लाते हैं, तो आ रहा होगा, बाहर से भी आ रहा होगा। वो तो मालिक व्यवस्था करता है अपने लोगों की कैसे की जाती है बाड़े के अंदर। ये बाहर जो विधायक नाराज रहते हैं, अंदर जाकर मान कैसे जा रहे हैं? ये फिर बात हो जाती है, अंदर सेटिंग हो जाती है उनकी जो भी ग्रीवेंसेज है उनको पूरा किया जाता है, या जो भी उनके मन के अंदर उनके सपने हैं वो सोचते हैं, कहीं न कहीं उनको लगता होगा भाई हमारे पूरे हो जाएंगे, उनका ध्येय इतना ही होता है बस। यहाँ राजस्थान के अंदर यहाँ सोचा भी नहीं किसी ने। आप इस बात को भी हाईलाइट करो, इस प्रांत के अंदर अपनी पार्टी बना के कोई लड़ाई नहीं लड़ पाया। आरोप लगाना तो कुछ नहीं होता। यहाँ बीजेपी कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधर नेता हुए, मेरे समाज के बड़े नेता हुए, किसानों के बड़े नेता हुए, लेकिन वो कभी कांग्रेस चेंज करके भाजपा से कांग्रेस या उससे उनके रिमोट कंट्रोल होते थे हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, शरद जी आप जहाँ से आते हो उधर बिहार के अंदर, लेकिन राजस्थान के अंदर रिमोट कंट्रोल अगर किसी पार्टी का रहा है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जो थोड़े समय के लिए नहीं बनी, जो बन भी गई। 3 विधायक, 1 सांसद, 5 प्रधान और नगर पालिका का चेयरमैन बन के सारे उपचुनाव लड़े राजस्थान के अंदर, और अभी 200 सीटों पर लड़ने की पूरी तैयारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कर रखी है। इस बार नया बदलाव राजस्थान के अंदर देखने को आपको मिलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार की बात ही सामने आ रही है, तो क्या एमएलए को लालच दिया गया है? ये तो पक्का ही है साहब, लालच प्रलोभन के बिना तो जो लोग बाहर बोल रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे, सीएम पे आरोप लगा रहे थे इनके मंत्री, वो अंदर जाके सेट कैसे हो गए? कुछ उनको तो लालच तो दिया ही गया। और भारतीय जनता पार्टी को भी जो 2 खेमे थे, पिछली बार वसुंधरा जी ने
जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो अपने 7-8 विधायक भगा दिए थे, एब्सेंट करा दिए थे। तब आरएलपी के तो उस समय भी साथ में, जब वेंटिलेटर पे थे तब भी हम साथ थे, उनको हमने हर समय साथ दिया। उस समय वसुंधरा ने विधायक भगाए, लेकिन इस बार दिल्ली से बड़ी डांट पड़ी है। मुझे नहीं लगता कोई विधायक बदमाशी करेगा। अगर बदमाशी करेगा तो निश्चित रूप से उसका इलाज करने के पूरे फिराक के अंदर वो लोग हैं। इस बार वसुंधरा जी वहाँ कमान संभाले हुए हैं। हाँ तो ठीक है, तो अपन तो यही चाहते हैं भाई, अब तो हम सुभाष चंद्रा जी के साथ हम चाहते हैं सुभाष चंद्रा जी जीते। चाहे बीजेपी वोट है, हमारे वोट उनको पड़ेंगे, हम कमिटमेंट हमारा उनका। हम चाहते हैं कि इनकी जीत में हम सबकी जीत है, सुभाष चंद्रा जी जीतते हैं तो हमारी भी जय जयकार होगी कि आरएलपी समर्थित सुभाष चंद्रा जी की जीत हो गई। बताया उन्होंने कैसे जीत रहे हैं आप? आपको बताया था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सारा बताया तो था। कुछ कांग्रेसी नेताओं से भी उनके संपर्क हुए, कुछ और इंडिपेंडेंट उनसे मिले, कुछ पार्टियों के लोग भी उनसे मिले, कुछ जो छोटी पार्टियां वो भी लोग मिलके गए इसलिए तो इतने कॉन्फिडेंट है वो कह रहे जीतेंगे। ना मेरी नहीं, मेरी किसी से नहीं, मेरी 3 विधायकों से बात हुई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बात करने की, किसी न किसी से प्रयास कर रहा हूँ। आजकल में बात अगर हो जाएगा, हमारे लिए वोट की अपील करेंगे, भाई आप राजस्थान को बचाने के लिए दोनों पार्टियों को एक बार सबक सीखे। और निर्दलीय और जो छोटी पार्टियों को लोग जो कांग्रेस बीजेपी को हरा के आए, उनका धर्म भी यही बनता है। जो कांग्रेस भाजपा को हरा के आया है उसका धर्म यही बनता है, वो निर्दलीय व्यक्ति का साथ दे। अगर उनके अंदर जरा सा भी स्वाभिमान है तो उनको मदद करनी चाहिए। ये मेरी अपील है उन इंडिपेंडेंट और छोटी पार्टियों के मेरे भाइयों से, विधायकों से। सीएम साहब कह रहे हैं कि बड़ा हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है। वो हो ही रहा ना, वो तो बताते दिया आपको, लेकिन हमारे पास तो कोई ऑफर नहीं है ऐसा। एंटी करप्शन ब्यूरो भी महेश जोशी गए थे। हाँ, महेश जोशी तो वो एंटी करप्शन ब्यूरो चले गए, खुद के घर पे जो बेटे ने किया उसके बारे में क्या कहना है वही पूछ लो। और बीजेपी क्या कर रही है वो भी बताओ। मैं ही कोशिश कर रहा हूँ कि महेश जोशी के बेटे का जो मामला हो सीबीआई जांच हो रही है, दिल्ली की सरकार जांच करे। कहीं कहीं आपस में मुझे तो अगर मिला जुली का खेल है, क्योंकि बीजेपी चुप है, इसका मतलब महेश जोशी की मदद करनी है। ये तो मिला जुली का खेल तो चल ही रहा है। मैं ही तो आरोप लगा रहा हूँ कि राजस्थान में मिला जुली का खेल चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कई नेता आरोप लगाते लगाते थक जाते हैं और उन्हीं पार्टियों में चले जाते हैं वापस। हनुमान बेनीवाल आपको आगे खड़ा नजर आएगा 2023 के अंदर भी, और बड़ा रोचक मुकाबला 2023 के अंदर होगा। निश्चित रूप से हमारे फोन भी टेप किए जा रहे हैं, हमारे विधायकों के फोन भी टेप किए जा रहे हैं, कौन किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, ये तो हो ही रही है। ये तो हमेशा होती है, कोई आज की बात नहीं है। जब सरकार जब सरकार संकट में आती है तो फोन टेप करती है। दिल्ली की एजेंसियां भी करती है और राजस्थान की एजेंसियां भी करती है। वैसे फोन टेप करना अपराध है बिना बताए लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर। आप किसी की प्राइवेसी, आपका फोन भी टेप नहीं कर सकते, आम आदमी का फोन भी टेप नहीं कर सकते। फोन टेप के लिए एक जो हार्डकोर क्रिमिनल है, आतंकी है, जो समाज कंटक है, या जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, ऐसे लोगों को फोन टेप बिना सूचना के पुलिस और जो एजेंसियां कर सकती है। लेकिन नेताओं के फोन टेपिंग के मामले जब वसुंधरा जी 13 के अंदर आई थी तभी लंबे समय तक मेरे फोन टेप हुए थे। तो महाराज विश्वेंद्र ने आरोप लगाया था विधानसभा के अंदर, विश्वेंद्र सिंह और दूसरे 3, 4, 5 प्रमुख मैडम के जो विरोधी लोग थे उनके फोन टेप किए गए लंबे समय तक। अब भी फोन टेप हो रहे हैं। पिछली सरकार के समय तो आपने ऑडियो वायरल हुए देखे भी थे, मुकदमे भी दर्ज हुए, और अभी भी फोन टेप हो रहे हैं। हमारे फोन तो सारे टेप करा सकते हैं, यहाँ वाले भी करा सकते हैं, और दिल्ली वालों किसे मना कर रखा है, कौन देख रहा है वहाँ, वो भी करा सकते हैं। तो निश्चित रूप से फोन टेप हो रहा है, ये व्यवस्था गलत है। वो देना, ये कल 156 नंबर FIR आप पार्टी के MLA के खिलाफ कल ये दर्ज हुई है, जिसमें बहुत सारी जिसमें गैर जमानती उसके अंदर दर्ज हुई सारे मामलों के अंदर। मान आने का अलग कर दिया, हाँ कर दिया, मतलब वकालतनामा दे के भेज दिया, आज हो जाएगा दर्ज उच्च न्यायालय के अंदर। फिर आपराधिक ये मामला थाने में अलग दर्ज हुआ और मान आने का अलग करवाया। कांग्रेस बीजेपी वाले ट्रेनिंग करवा रहे हैं वोट डालने का, आपने करवाया कोई ट्रेनिंग वोट डालने? अभी करवा देंगे। हमारे वाले वैसे वोट पहले राज्यसभा के अंदर दे चुके हैं जी। हाँ,
आज पढ़ा था मैंने, बीजेपी के खारिज हो गए। कई तो क्या बुजुर्ग हो जाते हैं ना, उनको मान लो जैसे दिखता नहीं है दूर से, तो उससे भी हो जाता है। चश्मे का नंबर चेंज कराना चाहिए। स्याही बदलने के साथ साथ ये भी पूछो आप कि उस समय जो मदद करी थी वो कौन लोग थे? वो कांग्रेस के लोग थे। सुभाष चंद्रा जी की जिन लोगों ने मदद की थी, वो स्याही का तो बहाना था, कांग्रेस को मदद करनी थी, और आरोप इन पे लगा दिया कि इन्होंने स्याही चेंज की थी। होती है क्या कोई स्याही चेंज? आप बताओ कैसे होगी स्याही चेंज? वो तो मिला जुली का सिस्टम था। कांग्रेस मिली थी, वहाँ कबातार बदनामी इनकी करी, उसके अंदर कोई इस व्यक्ति ने चला के नहीं कराया। जीतने के लिए हर कोई व्यक्ति लड़ता है भाई, जीतने के लिए तो लड़ता ही है, लेकिन वो कौन था जिनकी स्याही चेंज? वो वोट कौन से थे? वो वोट तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के थे, आप जानते हो सारी बात। और सरकार उस समय किसकी थी? तो सारे शामिल थे। वो अलग अलग। हाँ यहाँ यहाँ होना आगे। एमएलए वोट के ही डालेंगे ना। फटाफट पिलो, खराब हो जाएगा, लाना बाद में ले लेना, जूस लेकर दौड़ जैसे कि आप बच्चे ला फटाफट। थोड़ा सर हो गया, कम करो मेरे